नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा है भारतीय महिलाओं का अब दुनिया का क्रिकेट चैंपियन बन जाना। कल रात भारत के पश्चिमी छोर के अरब सागर के किनारे बसे औद्योगिक शहर मुंबई, खूबसूरती के शहर मुंबई, फिल्मी सितारों और बड़े बड़े उद्योगपतियों का शहर मुंबई में डीवाई पाटिल स्टेडियम में जब देर रात एक पंजाबी कुड़ी ने कैच पकड़ा और विश्व चैंपियन मैच को पकड़ा। यह वही माहौल था जो आज से कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से उस हरमनजीत कौर के उम्र जन्म से पहले इंग्लैंड में जब लॉर्ड्स मैदान में कपिल देव ने कैच पकड़ा और विश्व कप का मैच पकड़ा। उसी दिन से भारत में क्रिकेट का उफान हुआ और घर घर में क्रिकेट पहुंचा। हरमनप्रीत कौर के इस कैच और मैच से पूरे भारत में महिला क्रिकेट का उसी तरह से उभार और उफान होगा जो कपिल देव ने पुरुषों में क्रिकेट के प्रति ललक और उत्साह पैदा किया था। मैच पर मैं विस्तृत विवरण नहीं दूंगा क्योंकि वो आ गया है और मेरा तो विषय है कि मैं उन्हीं विषयों पर विश्लेषण करता हूं जो और जगह या तो होता नहीं है या होने नहीं दिया जाता है। तो मेरा विषय अलग है। मैं कुछ बिंदुओं पर आपसे चर्चा करूंगा। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और बेटियों के आशीर्वाद के लिए यह वीडियो को अंत तक देखिएगा। मेरा मानना है कि कल का विश्व चैंपियन मैच सबसे पहले तो उस पिता को समर्पित है जिन्होंने पहली बार यह सोचा होगा कि हमारी बेटी क्रिकेट खेल सकती है और उसको क्रिकेट खेलने की इजाजत दिए होंगे, अपने पैसे से बैट बॉल और पैड खरीद करके दिए होंगे। मुझे नहीं मालूम कि उस पुत्री ने गली तक भी क्रिकेट खेल पाई थी कि नहीं, जिला और ग्रामीण स्तर तक की क्रिकेट खेल पाई थी नहीं, कहां तक खेली थी, लेकिन यह विजय उसी बेटी को है और उस पिता को है। यह विजय भारतीय क्रिकेट टीम की तमाम महिलाओं की है जिन्होंने अपने कप्तानी में क्रिकेट को ऊंचाई पर पहुंचाने का प्रयास किया, बट किसी अपरिहार्य कारणों से नहीं पहुंच पाया। हालांकि कल भारत की दो पूर्व महिला क्रिकेटरों झूलन गोस्वामी और मिताली राज स्वयं कप लेकर के जो प्रदर्शन कर रही थी, वर्तमान महिला खिलाड़ियों ने वो उनको समर्पित किया कि यह कप आपका ही है, आपका भी है। यह झूलन गोस्वामी, मिताली राज तमाम महिला क्रिकेटरों का है जिन्होंने मैदान पर पसीना बहाया और प्रयास किया कि हम भी चैंपियन बन सकते हैं। वो उन सभी लोगों का है जिन्होंने महिलाओं को क्रिकेट में आगे बढ़ने का माहौल दिया, आशीर्वाद दिया, सुअवसर दिया और सबसे पहले अपना शुभ विचार और साफ स्वच्छ विचार दिया। हमारी महिलाओं ने ऊंचा खेल और जो ऊंचे मापदंड और संस्कार को दिखाया है, दुनिया देख करके दंग रह जाएगी। भारत की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान, आईसीसी के चेयरमैन अध्यक्ष और भारत के महान पुत्र जय शाह से जब विश्व कप ट्रॉफी लिया तो एक हाथ में ट्रॉफी लेकर के सम्मान प्रदर्शित किया और दूसरे हाथ से जय शाह का पांव छू करके अपना संस्कार प्रदर्शित किया। मेरी आंखें नम हो गई जब मैं उस सीन को देखा और मैंने बोला कि यही है भारत की सच्ची संस्कार, सनातन की संस्कार, भारतीयता के संस्कार। हमारी बेटियों ने उस मंच पर भी अपने संस्कार को नहीं छोड़ा। अभी कुछ दिन पहले ही हमने भारत के बच्चों का वो भारत का स्वाभिमान को थामते हुए देखा था जब आतंकी देश पाकिस्तान के एक अधिकारी के हाथ से चैंपियंस ट्रॉफी तक लेना नहीं पसंद किए थे। उन्होंने गर्व से हमारा सर ऊंचा किया था और आज स्वाभिमान और संस्कार से हमारी बेटियों ने हमारा मस्तक ऊंचा कर दिया, आसमान के बुलंदे तक पहुंचा दिया। धन्य हो तुमको जन्म देने वाले वो माता पिता जिन्होंने इतनी ऊंची संस्कार की बेटी पैदा किया है, जिसने विश्व कप जैसे महान मंच पर अपने संस्कार को प्रदर्शित करना नहीं भूली। हालांकि तुरंत जय शाह ने उनको मना किया। वो जय शाह का संस्कार था कि हमें अपनी बेटियों से पांव नहीं छुआते। हम लोग भी इस बात को मानते हैं
तो दोनों भारतीयों ने सनातन का संस्कार ऊंचा किया, भारतीयता का संस्कार ऊंचा किया। दोनों को धन्यवाद है। मित्रों, कल का मैच किस विषय पर जा रहा था, किस दिशा पर जा रहा था, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो क्रिकेट के विशेषज्ञ बता रहे हैं। अब जब सुनील गावस्कर बता रहे हैं और लोग बता रहे हैं, तो मैं क्या चीज हूं बताने के लिए, वो सब लोग बताएंगे। मैं उन सब विषयों पर विश्लेषण करता हूं जो और विषयों पर, चैनलों पर होता नहीं है या होने नहीं दिया जाता है। हमारी बेटियों ने चैंपियन बनने के लिए किन किन लोगों ने सहारा और समर्थन दिया, यह बात को ध्यान रखना बात है। भारतीय क्रिकेट टीम के अभी निवर्तमान कप्तान और विश्व कप के कप्तान रोहित शर्मा परिवार सहित उस कार्यक्रम में थे। भारत के क्रिकेट के लीजेंड कहे जाने वाले, भगवान का दर्जा प्राप्त सचिन तेंदुलकर ने गुड लक बोला था उन सारे बेटियों को। हालांकि करीना कपूर भी फोटो खिंचवाने के लिए गई थी, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब मुंबई में इंडियन क्रिकेट का भगवान घोषित किया जा चुका सचिन तेंदुलकर मैदान पर थे। वर्तमान टीम के अभी कप्तानी से हटाए गए रोहित शर्मा उसमें थे और तमाम पुरुष क्रिकेटर थे। सुनील गावस्कर सर्वकालिक महान ने कहा था कि मैं चाहूंगा कि भारत टीम जीते और जेमिमा अपनी गिटार रखे और वो बजाए और हम डांस करें। मतलब ऐसे ऐसे लेजेंडरियों ने जो हमारे बेटियों को आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया, 140 करोड़ दुआओं ने साथ काम किया, तो जीत तो होना ही था। मित्रों, इस जीत से कुछ चीजें अब चर्चा के लायक हो गई हैं। सबसे तो पहले मैं भारतीय क्रिकेट को ऊंचाई पर ले जाने वाले राज सिंह डूंगरपुर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं। अब वो हमारे बीच नहीं रहे, उनके स्मृतियों को प्रणाम है। और सबसे ज्यादा अगर कोई क्रिकेट में आदर के योग्य है, वो है जगमोहन डालमिया साहब। जगमोहन डालमिया ने बताया कि एक नीरस वाला खेल को किस तरह से आकर्षण का केंद्र और कमाई का जरिया बनाया जा सकता है। जगमोहन डालमिया का पहले क्रिकेट बोर्ड था और इसके पास इतना पैसा था, किसी को पता नहीं था, पैसा था भी नहीं। अब आप समझिए कि क्रिकेट है क्या। क्रिकेट एक बड़ा उबाऊ खेल है। एक विकेट के लिए आपको 2-2 दिन, 1.5 दिन, आधा दिन तक इंतजार करना पड़ता था और एक चौका देखने के लिए कई बार आधा दिन निकल जाता था, कभी कोई चौका नहीं आता था। मैं बात असली क्रिकेट, मतलब 5 दिवसीय क्रिकेट टेस्ट मैच की बात कर रहा हूं। फिर मैच में जब बोरियत आने लगी तो इसको 50 ओवर का किया गया, 1 दिवसीय मैच हुआ। और अब तो 2020 और 10-10 पता न क्या क्या आएगा। अब तो IPL सब आ गया है। लेकिन जगमोहन डालमिया ने इस पूरे दिन की उबाऊ थकाऊ वाले मैच में मनोरंजन का पुट भरा। हालांकि तब उन्होंने नाचने वालियों को मैदान में उतरने की इजाजत नहीं दी थी, जो आज हो रहा है। आज तो चौका पर झंडा दिखाने के लिए अर्धनग्न लड़कियां आए, जिसकी मैं आलोचना करता हूं। लेकिन जगमोहन डालमिया ने बिल्कुल पाक साफ हिसाब से क्रिकेट को ऊंचाई तक पहुंचाया और उस बुनियाद पर आज BCCI ICC को आईना दिखा रहा है और ICC का सबसे ज्यादा खर्चा BCCI दे रहा है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड। तो अब भारत के स्पोर्ट्स अथॉरिटी को BCCI को कंसल्टेंट के रूप में हायर करने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ क्रिकेट से ही स्पोर्ट्स जगत का भला नहीं होगा। हमारे देश के बहुत सारे पदक वीर हैं जो भीख मांग रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, दुर्दिन में जी रहे हैं। चाहे वो मिल्खा सिंह जैसा धावक हो या और भी कई है। मैं एक किसका नाम लूं, 2-3 घंटा तो नाम लेने में लग जाएगा। मतलब आधे घंटा, 1 घंटा हमारे देश का क्रिकेट से पहले कबड्डी था, बैडमिंटन था, हॉकी था। आज हॉकी कहीं है किसी को पता ही नहीं, जबकि 1 घंटे में हॉकी हो जाएगी। मतलब लोगों को दिन भर का समय भी बर्बाद नहीं होगा। लेकिन आज हॉकी को देखना नहीं चाहता है। क्यों नहीं देखना चाहता? क्योंकि उसको प्रोफेशनलिस्ट तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। आज जरूरत है बाकी के खेलों को क्रिकेट बोर्ड से सीखने की। हालांकि मैंने तो आज फेसबुक पर लिखा है कि अब भारतीय खेल मंत्रालय को BCCI का अधीन कर देना चाहिए। वो तो एक अतिशयोक्ति है, लेकिन भारतीय खेल मंत्रालय को चाहिए कि वो BCCI को कंसल्टेंट के रूप में हायर कर ले, या कोई जगमोहन डालमिया ढूंढे जो उनके खेल को ऊंचाई पहुंचाए और उन खिलाड़ियों को आर्थिक समर्थन दे, आर्थिक मदद दे, ताकि लोग उस खेल के प्रति भी आकर्षित हो। आज पूरी दुनिया
क्रिकेट के पीछे पड़ी हुई है। हर आदमी अपने बच्चे को क्रिकेटर बनाना चाहता है, लेकिन कोई आपने अपने क्रिकेट बच्चे को हॉकी का प्लेयर नहीं बनाना चाहता, बैडमिंटन का नहीं बनाना चाहता, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, साइकिलिंग, जूडो, ऐसे बहुत सारे खेल हैं जिसके तरफ नहीं बनाना चाहता। हालांकि भारत सरकार धन्यवाद का पात्र है कि उसने खेलो इंडिया के माध्यम से सभी खेलों को बढ़ावा देने का प्रयास किया है, लेकिन वह प्रयास नाकाफी है, क्योंकि उसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं है, प्रोफेशनल लोग नहीं जुड़े हुए हैं। वो अधिकारियों की जिम्मे है, और अधिकारी खेल नहीं करते हैं, खेल में खेल करते हैं और खेल का सत्यानाश करते हैं, और वो हो रहा है। लाखों करोड़ों का बजट कहां जा रहा है, किसको उत्पन्न कर रहा है, या नहीं दिख रहा है। तो आज जरूरत है महिला विश्व कप क्रिकेट चैंपियंस के बहाने यह सीखने की कि किस तरह से अपने पौधे को सींचा जाता है। सबसे पहले तो पौधे को रोपा जाता है, अंकुरित होने का इंतजार किया जाता है, उसके बाद उनको सींच करके इस स्थिति पर पहुंचाया जाता है कि वो दुनिया के किसी भी मंच पर जाकर के अपना लोहा मनवा सके। पुरुष टीम हो, महिला टीम हो, क्रिकेट टीम में कई चरण पर क्रिकेट होता है। रणजी ट्रॉफी होती है, दिलीप ट्रॉफी होती है, स्टेट टीम होती है। उस तरह से खेल के चरणों से गुजरते गुजरते वो यहाँ तक पहुंचते हैं। उनकी थकान, उनके मेहनत की कोई चर्चा होनी नहीं चाहिए, क्योंकि कुंदन तभी बनता है जब सोना तपता है, आग में जलता है। अगर आपको कुंदन बनना है तो आपको आग में जलना ही पड़ेगा, तपना ही पड़ेगा, तभी आप कुंदन होंगे। नहीं तो लोहे तो पिघल करके जमीन पर गिर जाते हैं, कोई पूछता भी नहीं है। तो मेहनत तो करना पड़ेगा। 140 करोड़ में आप 11 लोग हैं जिनको दुनिया देख करके ताली बजा रही है, जिनको देखने के लिए लोग महीनों सालों लाइन लगाते हैं। वो आपके लिए डीवाई पाटिल स्टेडियम में बैठे थे और ताली बजा रहे थे, रात में जग करके आपका क्रिकेट देख रहे थे। तो आप तो बधाई के पात्र हैं, इसलिए कि आप 140 करोड़ में सिर्फ 11 हैं। तो आपकी तो चर्चा हो ही नहीं सकती। आप 11 को चुनने और आप तक पहुंचाने वालों की चर्चा जब तक नहीं होगी, तब तक आपका होने का कोई मतलब नहीं होगा। मित्रों, आज क्रिकेट जीता है, खेल जीता है, और भारत का संस्कार जीता है। दिल खुश कर देने वाला वाक्य एक और बताऊंगा, नहीं तो यह अधूरापन रहेगा। जब कैच पकड़ करके मैच में चारों तरफ नाचने लगी हमारी बेटियां, तो दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज मायूस हो गए, रोने लगी। तब हमारी महिला क्रिकेटर ने उसे गले लगाया और सांत्वना दिया कि खेल में दो ही चीज होती है, हार या जीत। तो तुम भी बहन उतनी ही आदर के योग्य हो जितनी मैं हूं। हम भी झूम रहे, तुम भी झूमो। और वो लड़की रोना बंद कर दी। यह था हमारा संस्कार। इन सब संस्कारों से हमको एक ही सीख मिलता है कि कल न सिर्फ क्रिकेट जीता है, बल्कि हमारा भारत का संस्कार जीता है, हमारा समाज का सभ्यता जीता है, क्रिकेट बोर्ड का मेहनत जीता है, उन परिवारों का समर्पण जीता है, उन खिलाड़ियों का तपस्या जीता है, और 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद जीता है, और इन सब मिल करके चैंपियन बने हैं। मित्रों, महिला क्रिकेट को बधाई देने के लिए आज मेरा कार्यक्रम बीच दिन में आया था, इसलिए कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया यह कहने के लिए कि क्रिकेट की जीत का मतलब क्या है, मेरे लिए इस विजय का मायने क्या है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से 1983 के विश्व कप जीतने के बाद भारत में क्रिकेट का उफान आया और हर जगह क्रिकेट 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 आया है, उसी तरह से महिला विश्व कप जीतने के बाद हमारे बेटियों में भी उसी तरह का उफान आएगा और उसी तरह का मनोबल बढ़ेगा जो कपिल देव ने बच्चों में पैदा किया था। आज हरमनप्रीत कौर आज इन बच्चियों में भरेगी जो कल की क्रिकेट की भविष्य होगी। तो कल, आज और कल पर मेरा यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा यह बताइएगा। नोटों की वर्षा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि जो आने वाले पौध हैं कुछ छींटे उन पर भी पड़े, क्योंकि जीत जाने के बाद करोड़ों रुपया से कोई फायदा नहीं होता। का किरखी जब बरखा, का बरखा जब किरखी सुखा गई। तो उन खिलाड़ियों को भी बीसीसीआई की तरफ से संरक्षण दिया जाए जो कल की चैंपियन होने की उम्मीद लगाती हैं या जिनमें होने की आसक्ति है। महिलाओं को क्रिकेट पर विजय की शुभकामनाओं, शुभ आशीर्वाद के साथ मैं राकेश परमार आप सबसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि कल कोई बेटी आपके गली में क्रिकेट खेले और उसके गेंद से आपका शीशा टूट जाए तो उसको उसका मोमेंटो समझिएगा
उसको अपना आशीर्वाद दीजिएगा और उसका हौसला बढ़ेगा, क्योंकि हो सकता है उसमें से कोई झूलन गोस्वामी हो, मिताली राज हो, हरमनप्रीत कौर हो, जमीमा रोड्रिक्स हो, राधा हो और पता न कौन हो। उन सभी को आशीर्वाद दीजिए। और मेरी वीडियो आपको कैसे लगी यह मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपका सुझाव ही मेरा पारितोषिक है, आपका समर्थन ही मेरे लिए आपका आशीर्वाद है। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।